हम ऐसे हम सफ़र की ख्वाहिश करते हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक हो। इस चुनाव में हम किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं होते। दुनिया अजीब व गरीब लोगों से भरी पड़ी है। कुछ को पैसा और नाम चाहिए, कुछ इख्तियारात के मुतमन्नी हैं और कुछ शोहरत के पीछे भागते हैं। कुछ को सुकून की तलाश दर बदर किए रखती है, और ऐसे अल्लाह वाले भी मौजूद हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि वो दुनिया में क्या लेने आए हैं। और मेरा शुमार उन लोगों में होता है जिन्हें जिंदगी की सारी बुनियादी ज़रूरतें मुहैया हैं। रुपया, पैसा, मालो दौलत, नाम, इज्जत, शोहरत, शानदार घर। इस सब के बाद मुझे ऐसा हमसफर चाहिए जिसके पास करने को बातें हों, जो मुझे जिंदगी की उन बुनियादी ज़रूरतों से नहीं बल्कि नित नई बातों से जीते। ऐसा शख्स जिसके पास कोई टैलेंट हो, जो मेरे साथ वक्त गुजारे और मुझे अहमियत दे। मैं बातों की भूखी हूँ, मैं वक्त की भूखी हूँ। अगर ये मेरी ख्वाहिश है तो क्या मैं गलत हूँ? हर इंसान की ख्वाहिशें होती हैं। अगर मेरी ख्वाहिश रुपए पैसे के अलावा कुछ और है तो क्या ये ख्वाहिश फजूल है? मेहंदी की तकरीब उरूज पर थी। फिजा में उबटन और मेहंदी की खुशबू के साथ साथ मुस्लिम की खुशबू ने औरतों और बच्चों में हलचल मचाई हुई थी। वो पहले दोपट्टे का घूंघट निकाले, दोनों हाथों पर फैले हुए पान के पत्ते रखे, हथेली को फैलाए बैठी थी। सुहागन औरतें इसके हाथों पर मेहंदी लगाकर रस्म अदा कर रही थीं। वो दिल में अरमान लिए आने वाले वक्त को सोच रही थी। बहुत से ख्वाब भी पलकों पर झिलमिला रहे थे और लातादाद वसवसे दिल को बेचैन कर रहे थे। रात गए मेहंदी का फंक्शन खत्म हुआ तो उसके हाथों पर मेहंदी के फूल बनाए गए, बालों को तेल लगाया गया। सुबह बारात आना थी, उसने तैयार होना था, दुल्हन बना था। वो मेहंदी की खुशबू को महसूस करते करते आंखें मूंदे सोने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। फजर की अजान के साथ ही वो भी उठकर बैठ गई। मेहंदी लगे हाथ धोए, तेल लगे बालों को शैम्पू किया और नमाज अदा की। अपने लिए बेहतर जिंदगी की दुआ मांगी। दिन चढ़े ब्यूटिशियन ने आकर कमाल महारत से इसके हसन को निखारा। हर कोई इसकी खूबसूरती के गिन गाने लगा था। और फिर बारात आए, सारी रस्में अदा हुई और वो दुल्हन रुखसत होकर एक आंगन से किसी और आंगन में चली गई। अदालत के इस फैसले को जिसने भी सुना था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। कमाल है भाई, क्या जमाना आ गया है, अजब कहानी है। अब ऐसी सूरत हाल पर भी अदालतों के दरवाजे खटखटाए जाएंगे। सब क़यामत की निशानियां हैं। जहां बातें हो रही थी वहां बड़ी बूढ़ी औरतों ने कानों को हाथ लगाकर इस केस को क़यामत की निशानी करार दे दिया था। 3 महीने की तारीख के बाद आज एक बार फिर इसी केस की फाइल अदालत के सामने मौजूद थी और अदालत में मौजूद हर एक नफूस हैरत में मुब्तला था। मुजरिम एक मर्द था, वो मर्द जिसने एक जिम्मेदारी उठाई थी, और केस दायर करने वाली औरत वही औरत थी जो एक आंगन को छोड़कर दूसरे आंगन में जिंदगी गुजारने आई थी। अजीब सूरत हाल थी। वो मर्द मुजरिम न होते हुए भी एक संगीन जुर्म के इल्जाम में सर झुकाए कटहरे में खड़ा था, और वो औरत चेहरे पर अजीब तासुरात लिए इसे देख रही थी। केस की सुनवाई शुरू करने का कहा गया तो दोनों के वकीलों ने एक दूसरे को देखा। दोनों अजीब शशोपंज का शिकार थे। हजारों केस इस अदालत में आए थे, औरत की मजलूमियत के, मर्द के तशद्दुद के, सास और नंदों के मजालिम के। कहीं बहू को आग लगाकर मार दिया गया था, लेकिन इस एक मुनफरिद नौयत के केस ने हलचल मचा दी थी। फतह किसके हिस्से में आएगी? मुजरिम कौन करार पाएगा? इस तजस्सुस ने अदालत को लोगों से भर दिया था। मोहतरमा, आप ये बताएं कि आपके सामने कटहरे में खड़े इस शख्स से क्या रिश्ता है? साजिद के वकील ने बालाखर जरा शुरू की। ये मेरा खावंद है। समीना पर एतमाद अंदाज में बोली, कितना अरसा हुआ है शादी को? वकील ने पूछा। 18 माह। समीना ने जवाब दिया, 18 माह। यकीनन आपके मुवक्किल जो कि आपके शौहर हैं ने बहुत जुल्म ढाए होंगे आप पर। वकील ने समीना की तरफ देखते हुए सवाल किया। नहीं, वो अभी तक इसी एतमाद से खड़ी थी। मारपीट की होगी? नहीं। आपसे कोई किस्म का कारोबार करवाना चाहता होगा? नहीं। आप पर पाबंदी लगा रखी होगी? नहीं। आपको आपके वालिदैन से मिलने से रोकता होगा? नहीं। आपको अल्लाह के अहकामात को पूरा करने से रोकता होगा? नहीं। समीना के हर नहीं के बाद अदालत में हलचल मच गई।
लेकिन वो इसी इत्मीनान और एतमाद से नहीं में जवाब देती रही थी। अदालत में कुछ वक्त के लिए खामोशी छा गई। फिर साजिद के वकील ने सवाल किया, तो फिर उस केस की असल वजह क्या है? अब साजिद का वकील बगैर किसी मजीद सवाल के समीना के वकील की तरफ देखकर बोला। तो अदालत में होने वाली के सर पर बेंच ने वकील से पूछा, साजिद साहब, क्या आप बताएंगे कि ऐसे क्या हालात हैं कि बगैर किसी किस्म के तशद्दुद के आप मुजरिम करार दिए जा रहे हैं? अब फिर समीना का वकील खड़ा हुआ, लेकिन वो खामोश ही रहा। मोहतरमा, आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? वकील ने अब समीना की तरफ देखकर सवाल किया। मैं इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। वो इसी एतमाद के साथ बोली, लेकिन क्यों? ऐसे में हाल में चुप का समा था। मैं एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जिसका साथ किसी बेजान मशीन के साथ में कोई फर्क ना हो। वो इसकी तरफ देखकर बोली, क्या मतलब? अदालत में मौजूद हर शख्स का सवाल वकील ने अल्फाज दिए थे। मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती जहां मेरा साथी हर किस्म के जज्बात से आरी हो। समीना कदरे शीरी अंदाज में बोली, क्या मतलब? वकील अब भी नहीं समझा था। देखें वकील साहब, हर इंसान की मर्जी और पसंद होती है। ये निज़ाम कुदरत का हिस्सा है कि हर इंसान को दूसरों की बातों से इख्तिलाफ होता है, गुस्सा आता है, खुशी आती है। ऐसे ही होता है ना? समीना ने वकील से तायद चाही। हाँ, बिल्कुल। वकील के साथ साथ अदालत में मौजूद हर शख्स ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन ये इंसान हर जज्बे से आरी है। मैं एक कठपुतली के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। इसलिए मेहरबानी फरमाकर मेरे हक में फैसला दिला दें और मुझे इस अजियत से निजात दिलाएं। समीना ने इंतहाई तल्ख लहजे में खुल की वजह बताई तो अदालत में मौजूद लोगों पर सख्ता तारी हो गया। हज समेत हर इंसान इस केस पर हैरान हुआ। क्या जबरदस्ती शादी हुई थी आपकी? वकील ने फिर सवाल किया, इस शादी में जबरदस्ती की गई थी या नहीं, मैं नहीं जानती। मैंने अपने वालिदैन के फैसले को मुकद्दम जानकर इस शख्स के साथ शादी की थी। समीना ने कहा, साजिद साहब, क्या आपने ये शादी अपनी मर्जी से की थी? वकील ने साजिद से पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। आपको अपनी बीवी से कोई शिकायत है? आप किसी और को पसंद करते हैं? फिर सवाल किया गया कि नहीं, आपकी बीवी में बहुत सी बुराइयां हैं। कोई इंसान बुराइयों से पाक नहीं। एक बार फिर नहीं की तकरार जारी हुई। जज साहब, आप वक्त ज़ाय कर रहे हैं। मेहरबानी फरमाकर अब फैसला सुना दे। में गोइयां जारी थीं। दोनों फरीक बज़ाहिर बुराइयों से मुबरुआ थे। दोनों वकील भी शशुपंज में मुब्तला थे और जज साहब को भी फैसला करने में मुश्किल पेश आ रही थी। मैं एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ जज साहब, जिसमें मर्दानगी हो, जो अपना आप मनवाए, जो मेरी नाजायज बातों से इख्तिलाफ करे, गुस्सा करे। समीना ने सबको खामोश देखकर एक बार फिर कुछ नर्म और कुछ तल्ख लहजे में बोली, बीबी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा शौहर गुस्सा नहीं करता। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी ये मंतिक बहुत अजीब है? जिन औरतों पर मर्द जुल्म करता है उनका हाल भी तो देखो। इसके बोलने पर साजिद के वकील ने समीना की तरफ देखा। कमजोर मर्द औरत पर जुल्म करके अपनी मर्दांगी दिखाता है, इस पर गुस्सा करके मारपेट से औरत पर जताता है कि वो हाकिम और मर्द है। जो मर्द कलम करता है वो जानता है कि वो कमजोर है, वो औरत पर अपनी कमजोरी पोशीदा रखने के लिए जुल्म का सहारा लेता है। समीना गुस्से से बोली, तो आप क्यों चाहती हैं कि साजिद साहिब अब पर जुल्म करे? क्यों चाहती हैं कि ये कमजोर हूं? साजिद के वकील ने इसको लाजवाब करना चाहा। औरत को कमजोर मर्द नहीं चाहिए। औरत बुज़दिल मर्द का ख्वाब भी नहीं देखती। औरत को वो मर्द चाहिए जो इसको इज्जत दे, इस पर हुकूमत करे, इससे मोहब्बत करे, वो घर का सरबराह हो, बादशाह हो, ना कि भीगी बले। समीना मजबूत लहजे में बोली, मैं गुजारा कर लेती जज साहब कि यह कदम आसान नहीं। गुस्सा न आना यकीनन उनमें कुव्वत बर्दाश्त बे इंतहा है, लेकिन हमारे दरमियान कोई बात भी तो नहीं होती। जज साहब, हम साथ होते हैं तो एक खामोशी का राज रहता है। आवाजें होती हैं तो फकत हवाओं की, बाहर से गुजरती गाड़ियों की, टेलीविजन की, लेकिन उनके पास कोई बात नहीं होती करने को, कोई एक्टिविटी नहीं। जज साहब,
महज 18 माह और बरसों की थकान, क्या ये रिश्ता ऐसा होता है? समीना की बुलंद आवाज ने कमरा अदालत में सख्ता तारी कर दिया था। यकीनन नहीं, जज साहब ने जवाब दिया। साजिद साहब अब क्या कहते हैं इस बारे में? जज ने बराह रास्त इससे पूछा। क्या कहूं मैं? हमारे मिजाज ही नहीं मिलते। साजिद ने एतराफ किया। बहुत सी औरतें तावीज़ गंडों जैसे हथकंडे अपनाकर अपने शौहर को अपने बस में करती हैं, और आपको तो ऐसी कोई मेहनत नहीं करनी पड़े। साजिद के वकील ने अपनी एक और कोशिश की। तो क्या मैं सारी जिंदगी तावीज़ गंडों के सहारे गुजार दूं? मोहब्बत और इज्जत तावीज़ों से कमाई जाती तो हर औरत तावीज़ लिखना सीख लेती। बहुत सी औरतें हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि शौहर उनका गुलाम हो, लेकिन मैं ऐसी औरत नहीं हूं। मुझे तवीज़ों के जरिए कमाई गई मोहब्बत नहीं चाहिए। मुझे गुलाम नहीं, एक बादशाह चाहिए। समीना ने गालिबन सोच लिया था कि वो अब इसके साथ नहीं रह सकती, और औरत जो सोच ले वो करके रहती है। साजिद साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? वकील ने सर्द आह भरकर साजिद से पूछा। मैं क्या कहूं? मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं ऐसा ही हूं। अगर ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो जज साहब जो भी फैसला करे मुझे मंजूर है। बिलाखिर साजिद ने ज़बान खोली और अदालत में मौजूद हर शख्स पर सख्ता तारी हो गया। अब भी सोच ले, ये कोई आसान बात नहीं है। इतनी मामूली सी बात पर इतना बड़ा फैसला करना दानिशमंदी नहीं। जज साहब ने सोचने का मौका दिया। जज साहब, ये छोटी बात नहीं है। समीना तड़प कर बोली। मेरी ये ख्वाहिश नहीं है जज साहब कि ये इंसान 100% मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए। मैं ये कतन नहीं चाहती, क्योंकि मैं भी तो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हूँ। लेकिन जज साहब, कुछ तो मुताबिकत होनी चाहिए। अब बताएं जज साहब, मैं अपनी बातें किससे करूं? मैं अपने मसले किसी से कहूं? अगर मेरे साथी के पास कोई जवाब नहीं, मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं, तो मुझे उनका क्या फायदा? समीना ने चीख कर कहा। देखिए बीबी, मर्द ऐसे ही होते हैं, औरत की हर बात को नहीं सुना जाता। साजिद के वकील ने कहा। नहीं होना चाहिए मर्द को ऐसा। औरत को सिर्फ 2 वक्त की रोटी और 4 दीवारी और रोटी के नहीं चाहिए होती, वकील साहब। समीना बोली। मुझे सिर्फ 4 दीवारी और रोटी के 2 नवाले नहीं चाहिए, एक जिंदा इंसान भी चाहिए। मैं ऐसे बेजान और बेहिस इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। जज साहब, मैंने सोच समझ कर ये फैसला किया है। जज साहब, समीना का घर बसाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इसका घर नया जड़ने पर बने, लेकिन वो तय कर चुकी थी। जज साहब, हुई औरत नहीं चाहती कि इस पर तलाक का धब्बा लगे। क्या ये मेरा हक नहीं कि मैं अपने लिए कोई फैसला कर सकूं? समीना मुसलसल अपना दिफा कर रही थी। क्या इस मामले को सुलझाने का कोई और रास्ता नहीं? इस केस में जज साहब भी मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हो चुके थे। 2 ही रास्ते हैं जज साहब, समीना बोली। तो सबने सवालिया नजरों से उसे देखा। कौन से 2 रास्ते? साजिद के वकील ने पूछा। एक तो यही जो मैंने अपनाया है, और दूसरा ये कि मैं खामोशी की ये जिंदगी गुजारने लगूं, अपने रास्ते निकाल लूं और मसरूफ हो जाऊं। बच्चों के होने के बाद जब जिम्मेदारियों के अंबार लग जाएंगे, तो ये एहसास भी ना रहेगा कि मेरी अपनी भी कोई ज़ात ख्वाहिशें थी। समीना ने सबको देखकर कहा। क्या आपका यह कदम दूसरे के लिए गलत मिसाल नहीं कायम कर रहा? वकील ने एक और कोशिश की। ये फैसला एक इबरत का निशान भी तो बन सकता है ना? औरत का काम सिर्फ खाना पकाना और बच्चे पैदा करना नहीं होता वकील साहब। इसकी अपनी भी एक ज़ात होती है, एक शख्सियत होती है, और किसी मर्द के पास ये हक नहीं कि वो उसकी ज़ात को मसल कर उसकी शख्सियत को मस्ख कर दे। मैं 99% औरतों में से नहीं हूं जो मर्द के बिस्तर की जीनत बनकर उसके बच्चे पालने में अपनी जिंदगी गुजार दे। समीना ने तली मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या अब साजिद साहब को मौका नहीं देगी? साजिद के वकील के पास इसको डिफेंड करने के लिए कोई पॉइंट नहीं थे। साजिद सर झुकाए खड़ा था, खामोश व बेताल्लुक। दोनों के वकील अब वापस अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रख चुके थे, और जज ने समीना के हक में फैसला दे दिया था। तो साजिद ने खुल के कागजात पर दस्तखत किए और अदालत से बाहर निकल गया। समीना की आंखों में अफसोस नहीं, तशक्कुर नुमाया था। वो भी अब अदालत से बाहर कदम बढ़ा रही थी। अदालत में मौजूद हर शख्स पर गोया एक सख्ता तारी था।
एक खामोशी हर तरफ फैल चुकी थी और इसी सुकूत के ज़ेर असर हर शख्स अदालत से बाहर निकल रहा था। मैं वो हूँ जिसको सिर्फ 2 नवाले रोटी और सर छुपाने को छत नहीं चाहिए थी। मैं वो हूँ जिसकी ख्वाहिशें जिंदगी की बुनियादी ज़रूरतों से हटकर थीं। अगर मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई तो क्या गलत किया? अगर मुझे एक रिवायती जिंदगी नहीं गुजारनी थी तो क्या इसमें मेरा कसूर था? आज जब मैं अपने घर में तन्हा बैठी हूँ तो ये बातें सोच रही हूँ। हाँ, मैं गलत थी। मैंने जज्बात में आकर गलत फैसला लिया था। मैं इंतजार कर लेती, समझौता कर लेती तो आज मेरी जिंदगी मुख्तलिफ होती। इंसान के जज्बात में कैसे फैसले गलत होते हैं? क्या था जो साजिद मुझे वक्त नहीं दे रहा था? मैं इंतजार कर लेती, बच्चे हो जाते, उनके साथ वक्त गुजार लेती, अपनी मोहब्बत की समत बदल लेती तो आज मैं तन्हा ना होती। समीना ने अफसुर्दगी से तकिया पर सर रख दिया।